भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नासय बिघन अनेक। प्रकृति हमला दुलार थे, प्रेम करथे, निश्चित रूप ले प्रकृति हमर गुरु ए पूरा हमला जीवन देथे। और प्रकृति ला अपना के खेती करैया किसान मन आज नवा नवा प्रयोग करके पूरा विश्व के मन खेला अन्न दे के बुतला करत है। मोर इशारा ला आप समझ गया। आज हमन पहुँचे हैं ग्राम पंचायत सावतपुर के आश्रित गांव खजुरी, जिना विकासखंड पथरिया जिला मुंगेली में बसे है। और यहाँ दुर्लभ आनी बानी के औषधा दवाई, आनी बानी के औषधि पौधा के संगे संग आप मन देखिया हो तो सामाजिक वानिकी पौधा, बागवानी पौधा ला प्राकृतिक रूप ले लगा के सम्मानी यश मिश्रा जी जेमन ला कृषक रत्न सम्मान घलो मिले हैं, उखर फार्म हाउस में आज हम आए हैं और इखर प्राकृतिक खेती के अनुभव ला किसान भाई हो आप तक पहुँचाबो। मिश्रा जी आपके हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जय जोहार, राम राम। आप सभी को नमस्कार, सभी विशेषकर सभी किसान भाइयों को नमस्कार। यस मिश्रा जी, जैसे कि हम अपन कार्यक्रम के सुनिया किसान भाई मन ला बताएं, प्रकृति निश्चित रूप ले हम सब ला वरदान थे और आप मन प्राकृतिक खेती ले जुड़ के निश्चित रूप ले जबड़ उदाहरण प्रस्तुत करे है। हमारे कार्यक्रम के सुनिया किसान भाई बहनी मन ला बतावा आप मन ऐसन विचार आपके मन में कैसे आई? तो हमन काम करत रहन रूरल एरिया में, ग्राम के एरिया में हम लोग काम करते थे। तो किसानों के बीच में स्वास्थ्य को लेके ज़्यादा जाना होता था हमारा। तो स्वास्थ्य किसानों का बड़ा ख़राब रहता था और जब दिखा कि आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ख़राब है, तो जब इनकी स्थिति अच्छी है ही नहीं तो हमको अच्छा फसल उगा के देगा कैसे। तो हमारा बहुत इंटरेस्ट था इसमें, तो इस पर हम काम कर रहे थे। तो मन में आया क्यों ना हम एक मॉडल फार्म की स्थापना करें जहाँ पे सब चीज़ें किसानों के लिए हो और जिसमें सब चीज़ प्राकृतिक रूप से हो, कोई भी रासायनिक चीज़ों का उपयोग इसमें ना हो। और जो हमारी भारत की ऋषि कृषि जो परंपरा है, भारत की परंपरागत खेती, गौ आधारित खेती, ये इसी सिद्धांत पर ये आधारित है। हमारा जो मॉडल फार्म बनाया गया है, तो जैसे बोलते थे पहले कि भारत में कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो यहाँ आप देखेंगे तो चरितार्थ है। हम कोई भी फसल आप यहाँ पर ले सकते हैं। नहीं तो आजकल मैं देखता हूँ लोग बताते हैं कि ये ज़मीन में ये फसल नहीं लेना है, इसमें ये फसल नहीं लेना है। तो हमको ये बोलते हैं कि इसमें कुछ भी ले लेना है। तो ये प्रकृति का ताकत है। तो हम ऋषि कृषि परंपरागत जो भारत की खेती है उसी पे हम खेती करते हैं और मेन हमारा काम अनुसंधान का है जी, अने नवा नवा खोज करे के। हाँ, जैसे हमारे खेत की स्थिति जब हम चालू किए बहुत ख़राब थी, तो हमने अमृत मिट्टी नाले का निर्माण किया यहाँ पे। तो उसका फ़ायदा यह हुआ कि ज़मीन उपजाऊ हो गई और प्राकृतिक रूप से देसी केंचुए यहाँ पर उपलब्ध हो गए। तो देसी केंचुओं की उपलब्धता मतलब ज़मीन आपकी बहुत अच्छी हो रही है। तो आप जैसे यहाँ पे आए हैं तो हमारे यहाँ फसल चक्र अपनाया जाता है सबसे पहली बात। और दूसरा मल्टी क्रॉपिंग है यहाँ पे कि मल्टी लेयर फार्मिंग भी हम यहाँ पे कर रहे हैं और विविधता आपको यहाँ पे दिखेगी। और जो भी यहाँ पे लगा हुआ, जैसे हम धान की फसल लेते हैं, धान के फसल में सब देसी वैरायटी लेते हैं। उसका हमारा उद्देश्य रहता है कि धान की फसल तो लेना, सुगंधित धान, अच्छा टेस्ट वाला धान, उसके साथ में हमारा एक उद्देश्य होता है कि उन बीजों का संरक्षण करना। तो हर हम 2 साल से 3 साल में धान की वैरायटी हम बदल देते हैं। हमारे पास 15 से 20 वैरायटी की यहाँ पे धान हम लगाते हैं यहाँ पे और किसानों को वो उपलब्ध कराते हैं। अच्छा महाराज जी, ये बतावा आपके फार्म हाउस में देखा था आनी बानी के आमा आप लगा है और एक ठियाऊ आमा आप बताया है जेकर कीमत 2.5 लाख रुपया किलो। तो ऐसा आमा के चयन करे के पाछू कारण कहे जाओ बिल्कुल प्राकृतिक ढंग ले आप मने लगावा था। हमारे कार्यक्रम के सुनिए किसान भाई मन ला बतावा आप मन। हमारा जो उद्देश्य प्राकृतिक खेती, जैसे भारत की पुरातन आप खेती देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे किसान कभी कोई भी चीज़ के लिए बाजार नहीं जाता था। उसको हर चीज़ जो होती थी यहाँ पे उपलब्ध रहती थी खेत में। तो हमारा जो सिद्धांत है कि फल लगाइए, सब्जी लगाइए, कंद का खेती कीजिए, वो पूरा 12 महीने कुछ ना कुछ यहाँ पे निकलता है। तो एक हर महीने की, जैसे कोई नौकरी करता है तो उसकी सैलरी होती है, तो ये किसान का सैलरी के रूप में हर महीने उसको प्राप्त होता है। और जो मेन फसल निकलती है वो शुद्ध बचत के रूप में उसमें रहती है। तो जैसे हमने यहाँ आम का लगाया, तो आम की हमने यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी लगाई हुई और चुन चुन के
जो देश के विभिन्न जगह से हम लेके आए हैं और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की जो देसी वैरायटी है उस पे भी लगाया है हमने। और ये एक मल्टी क्रॉपिंग के साथ में लगा हुआ है। तो आम के से तो हमको इनकम होती है, लेकिन वो ये उसके कारण दूसरी फसल भी बहुत, जैसे हल्दी की खेती हम करते हैं। तो हल्दी की जो खेती हमारा कॉर्पोरेशन जो परसेंटेज होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। यदि आपको शरीर में कुछ बीमारी है तो वो एक मसाले के साथ आपका दवा का भी काम कर रही है। हम यहाँ पे मल्टी क्रॉपिंग में धनिया की भी खेती लेते हैं, उसके बाद हम राहर दाल की भी मल्टी क्रॉपिंग में लेते हैं, हम मल्टी क्रॉपिंग में जिमी कांदा भी ले रहे हैं, हम भाजी भी ले रहे हैं और कुछ सब्जियां भी हम लगाते हैं। अच्छा, आमा के खेती के जहाँ तक बात करो, अभी छोटे छोटे फल आय की स्थिति घलो आगे है, तो ये स्थिति में आपकी जिन प्राकृतिक खेती है आमा के फसल कतक प्रभावित करत है, जेखले लट लट ले फल लगा है। हमारे कार्यक्रम के सुनिए किसान भाई मतलब बताओ, खास करके जे मन आम के खेती करत हुई। तो प्राकृतिक कृषि में जो हमन यूज़ करते हैं खाद, देसी गाय के गोबर के बनते हुआ हमन खुद ही बनाते हैं। जीवामृत है, घना जीवामृत है, और हम एक नया खोज करके हमन बनाया पावन पानी बोलते हैं ओला में। वो ओला डाले के बाद में आप मन अभी घूम के देखा था, हमार 5 फीट के पेड़ में भी बौर आगे है, 2 फीट के बौर में आगे है, और सबके बौर अतका घना लगे है कि उमा निश्चित रूप से उत्पादन बहुत अच्छा है। तो ये हमार किसान के हमार एक आय ला बढ़ाही, और हमार कोशिश है कि किसान आत्मनिर्भर बने। हमारा पूरा प्रयास रहते कि किसान कटोरा लेके काकरो सामने खड़ा नहीं होए। किसान ला बोलते अन्नदाता, वो दे के काम करते। तो हमन किसान ला जो हमार जो योजना चलत है कि हमन सोचत है कि पूरा 12 महीने किसान ला कैसे इनकम होए, तो किसान अपन आप आत्मनिर्भर बनी। और मैं तो मोर सोच अतका आगे तक कि किसान अपन आप से सब्सिडी ला छोड़ दे ही, तो एक सरकार के लिए भी बहुत मदद हो जाही कि जिन सब्सिडी कारण सरकार ला फ्री स्कीम के कारण जो प्रेशर होते वो कम हो ही और ख़त्म हो ही आगे चल के। और दूसर सबसे हमार बात है कि किसान अपन जो भी उत्पादन करत है वो डायरेक्ट बेचे। ओखर हमन सोचते हैं कि सरकार एकर व्यवस्था करे, फ्री की जगह सरकार ये सिस्टम ला मार्केटिंग में सहयोग कर दे। तो हमें बाजार व्यवस्था में तो हमार जो क्वालिटी है, जैसे हमारे जो धान के चावल निकलते घर में बनते तो खुशबू आते, स्वाद है उमा, ऐसे मार्केट में नहीं मिले। तो हमन जेन ला देते हैं, हमन यहाँ से एक दाना ला भी कहीं ना सोसाइटी में नहीं बेचतन, हमन डायरेक्ट बेचतन। लोगों के बारे में बारे में बताथन जाके कि ऐसे क्वालिटी है, हल्दी के हमार क्वालिटी है, हमार धनिया के मसाले के क्वालिटी है, और जेन जेन हमन लगाते जिमी कांदा भी बहुत शानदार टेस्ट आते हैं। अच्छा, हमारा आओ आपके आवाज ला हमारे कार्यक्रम के सुनिए किसान भाई बहन मन सुनत है। बहुत कर खेती के रकबा में अपन उद्यान की फसल लगा है, बागवानी फसल लगा है, और धान और तिवरा घलो लगा है, और 3 ठिकाला आप में रखे है अन भाई। तो ये 3 ठिका पर पर्याप्त गोबर और गौमूत्र मिल जाते, जेकर आप मन अपन उत्पादन बढ़ा सकता। तो गौ माता के ताकत ला बताता हूँ, आप बहुत अच्छा विषय ला लाए हो। हमार लगभग 12 एकड़ के खेती है और 3 गौ माता है। अच्छा, देसी वैरायटी के हवे, हमार छत्तीसगढ़ के है, और हमन फसल चक्र अपनाथन, और हमारे पास पानी के बहुत कमी है। ऐसे कमी की खेती नहीं करे जाए, कोई किसान ला बोलबो तो बोलते नहीं हो सके। ओखर बाद भी ये गौ माता के गोबर गौमूत्र से मिट्टी हमार अतका परिवर्तन हो गया, नमी हो गए कि हमन धान लगाथन, उतेरा फसल में तिवरा लगाथन, बटरी लगाथन। ओखर बाद में हम मिलेट लगाथन। मिलेट के हमार पूरा 5 से 7 वैरायटी हमन लगाते हैं, और कम पानी में भी बहुत बढ़िया फसल आते। और एकर कारण हमार 3 फसल लेने के कारण हमार इनकम अच्छा बढ़ा थे, फसल भी 3 हुआ थे, हमार फल सब्जी भी बहुत अच्छा होते। तो हमार एक आवक जो हो गया इनकम, तो ये हमार जो प्राकृतिक खेती के जो पद्धति है वो किसान अपना ही तो बहुत आत्मनिर्भर बनी, संपन्न भी हुई। क्योंकि खैर कारण बताता हूँ कि आज किसान के बेटे ला कोई ला अपन लड़की नहीं देना चाहता है, काबर कि खेती में अब कुछ मुनाफा नहीं रह गया, भविष्य नहीं रह गए। तो ये बहुत, और किसान भी चाहते कि मोर कहीं ना कहीं भ्रम तो ये है, हाँ, कि मोर बेटा किसान भी अपन बेटा ला, भले वो गार्ड के नौकरी करे शहर में जाके, लेकिन मोर बेटा किसान नहीं बने। तो किसान नहीं रही तो देश में फिर खाना कहाँ ले, हमन ला खाना कहाँ से मिली। तो ये बहुत सोच के विषय है। और आप मन सही युवा मन कथे भाई कि कृषि ले बड़े उद्योग हो ही नहीं सके है ना भाई। और खास करके प्राकृतिक खेती की बात करता आप मन, तो ये मैं थोड़ा प्रकाश डालो ना आप मन। तो पहले के कहावत रही से कि सबसे पहले कृषि अच्छा है, उत्तम खेती है,
मध्यम व्यापार है हाँ। और सबसे खतरनाक नौकरी है। तो अभी सिस्टम उल्टा हो गया है कि नौकरी ला अच्छा माने जाते, हाँ। मध्यम व्यापार ला माने जाता, कृषि ला बोलते कोई आदमी नकारा है तो वो कृषि करते। अच्छा, अब एक बात प्राकृतिक खेती के जब चर्चा चल गए, लगातार रासायनिक दवाई के डारे ले, रासायनिक खादों के डारे ले हमार धरती माता के उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे कम हो जाते, या हम सरल ढंग ले ये कह सकत हन तो कहीं ना कहीं हम अपन खेत में शुद्ध अन्न तो उत्पादन करे के जगह में हम वहाँ जहर के उत्पादन करत हन, ऐसे हमरा अब अनुभव होने शुरू हो गए है। एमा आपके विचार जानना चाहबो। तो ये एकदम सही बात है। आज की स्थिति में सबसे ज़्यादा बीमार है समाज में तो किसान है। सबसे ज़्यादा ओकर पोषण के जरूरत है तो किसान ला, ओला अन्नदाता बोले जाते। तो कहीं ना कहीं हमारी दिशा गलत है। तो जो प्राकृतिक खेती के माध्यम से है तो एमा गोबर गौमूत्र ले खाद बनते, हमारे देसी बीजा का प्रयोग होते तो बीज के संरक्षण होते। तीसर बात है कि जो में पेस्टिसाइड डलते, हमारे यहाँ पेस्टिसाइड डालते ना तो उमन आते तो मुंह में ना कपड़ा लगाए ना कुछ लगाए, डाल के चले जाते और असर कारक है। और रासायनिक में डालते तो उमन ला पूरा बोले भैया 2 दिन हमन खाना नहीं खा पाते। अतका हमारे शरीर में होते। तो मोर कहना ये कि जब वो उखर प्रभाव हमारा क्रॉप में कृषि उत्पाद में पड़ा था तो जो डालने वाला फर्स्ट पर्सन किसान है। तो सबसे पहले कैंसर के बीमारी काला हो ही किसान ला हो ही। चिंतन करे एक बात है और ये बहुत गंभीर विषय है कि गांव में पहले कैंसर के बीमारी नहीं होत रही से, बहुत सारे बीमारी हार्ट अटैक नहीं होत रही, अभी ये बीमारी बढ़ गई है। ओखर मेन कारण ये कि हमर जो कृषि जो ऋषि कृषि पद्धति ला किसान छोड़ी से ओखर कारण हमर पूरा गांव के भी माहौल खराब हुआ थे। जो पहले गांव में धार्मिक माहौल रहते रही से, आध्यात्मिक रही थे, ओमा कमी आगे है। और गांव में जैसे हमार जाके एक बढ़िया अच्छा संस्कार दिखत रही से, हमार गांव के जो डांस है गाना है वो प्रचलित रही से। अच्छा मिश्रा जी, आखिर में हमारे कार्यक्रम के सुनिए किसान भाई महिला ये बता देवा कि प्राकृतिक खेती करे ले विशेष फायदा का है, तेला बतावा ना हमारे किसान भाई महिला। एमा यही फायदा है कि एमा कोई नुकसान नहीं है। सबसे पहले बात कि एमा बीज किसान के खुद के है, खाद किसान के खुद के है, और जो दवाई डालते जीवाणुनाशक वो खुद के है। और किसान ला श्रमवीर माने जाते। तो किसान श्रम कर ही तो ओखर लागत बहुत तेजी से गिरही, ओखर जमीन अच्छा हो ही। ओखर जमीन के ये खेती ले खासियत है कि एकर जमीन से वाटर लेवल बहुत बढ़ते और हम हवा भी शुद्ध हुई। हमन खेत में घूमते हैं तो अतका प्रकार के वैरायटी की चिड़िया है, वो कीड़ा मकोड़ा लग पूरा कंट्रोल करते हैं। हमारा इकोसिस्टम में पूरा ऑन है। अभी हम जहाँ बैठे हैं अतका अच्छा लगा थे, मतलब ऐसे लगते हैं कि आंख बंद करके बैठे जाए। तो बाकी रासायनिक खेत में जाबो तो ऐसे नहीं लगते, चिड़चिड़ापन आते, लेकिन यहाँ आए में अच्छा लगते। तो ये हमन सही दिशा में जावत है। और सही में जो भारत देश है कृषि प्रधान देश है और किसान माले जाते हैं। अभी के डेट में का हो गए, थोड़ा किसान के परिभाषा बताता हूँ मैं। पहले हमारे देश के अन्नदाता ला किसान बोले जाते हैं कि देश के शान होत रही से। फिर ओखर नाम चेंज हो गए, ओखर नाम हो गए कृषक। तब वो कृषक वाला शक होते, डालते दवाई डालूं तो आही कि नहीं आही, बीजा डालूं आही कि नहीं आही, तो कृषक हो गए। तो ओखर फसल भी वैसी आवत है, खेत भी वैसे। अब थोड़ा सा और एडवांस हो गया हमारे टेक्नोलॉजी, अब नाम हो गया फार्मर। अब हर चीज में तो डिपेंड हो गया दवाई दुकान में, बीजा बर, खाद बर, सब बर, जीवाणुनाशक बर। तो जाते लेके आते, पाउच लेके आते दवाई के, मतलब प्राकृतिक खेती करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। फाड़ते और खाते मर जाते, मतलब फार्मर बोलते हैं। तो प्राकृतिक खेती में ये है कि एमा भविष्य है। आगे चल के रासायनिक खेती में उत्पादन बंद हो जाही, एमा लेकिन उत्पादन आपके बढ़ जाही। बहुत सुगर बात ला रखे है यश मिश्रा जी। प्राकृतिक खेती करके निश्चित रूप ले जबड़ उदाहरण प्रस्तुत करे है मुंगेली जिला नहीं बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ में। और निश्चित रूप ले हमार मन तो होते आपका गुठियाते रहते के एते कन समय दे आप मन किसानवाड़ी आकाशवाणी ला तेकर सेती आप लकेबो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, राम राम। ना आप सभी को नमस्कार। और आपका मेरा एक ही संदेश है कि सभी प्राकृतिक खेती को अपनाएं किसान मन, और जो खाने वाले हैं वो ऐसे किसानों से जरूर खरीदें जिससे वो किसान आत्मनिर्भर बनेगा और हमारा देश बहुत मजबूत बनेगा। राम राम आप सभी को।